चलिए बेटा, अब हमारा आज का अगला टाइटल है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। टाइटल नंबर क्या रहेगा? 2.3। सब लोग ध्यान दें, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। सबका फोकस यहां रहेगा, सबका फोकस यहां रहेगा, कोई भी इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेगा। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी instant is called as instantaneous velocity। पार्टिकल की स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए बेटा, यहां पे एज वी नो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन, डेल्टा टी का मतलब हुआ चेंज इन टाइम। मगर मुझे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो जाहिर बात है जो टाइम की लिमिट होगी, जो टाइम की जो लिमिट होगी वो बहुत ज्यादा छोटी होगी। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम का लिमिट बहुत ज्यादा छोटा होगा। मुझे निकालना अभी भी यही है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ही निकालना है। मगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब मगर वो ये कहना चाहता है कि भैया ये जो चेंज इन टाइम रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, वो जरा सा वक्त बदलेगा, उस छोटे से वक्त में जो बदलाव आएगा वो तुमको निकालना है। तो फिर हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो इसके लिए मुझे एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, डेरिवेटिव्स, है ना, dx अपॉन dt। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूं? आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकता हूं। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो x होगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, है ना, मतलब x की इक्वेशन तुमको t में दिया रहेगी और आप उसमें आसानी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल पाओगे। जैसे एक रफ एग्जांपल लेता हूं, x इज इक्वल टू 3t, x इज इक्वल टू 3t। उसने बोला पता लगाओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो तो dx अपॉन dt होती है, यानी कि d बाई dt ऑफ 3t होती है, और वो तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। कोई बोलेगा x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, है ना, बोले अब क्या? तो बोले देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन dt यानी कि 60। अब इसमें डेरिवेटिव का नॉलेज होना जरूरी है ना। तो मतलब पावर नीचे आएगा, ये कांस्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया 60। हम लोग कहेंगे यहां जो वेलोसिटी आई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई है। अगर किसी ने मुझसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ लिया तो मैं टी की वैल्यू जीरो डाल दूंगा। अगर किसी ने मुझसे कहा कि टी 2 सेकंड जब हो रहा था तो वेलोसिटी क्या थी तब ये बताओ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 2 सेकंड की वैल्यू डाल देना पड़ेगा, टी की जगह वो 2 डाल दूंगा। जो लोग डेरिवेटिव में नहीं थे, जो लोग डेरिवेटिव में नहीं थे, एक छोटा सा मैं बात बता देता हूं डेरिवेटिव लेने का तरीका। देखो बेटा, यहां अगर इस तरह से कोई नंबर लिख कर आ जाए टी रेज़ टू पावर n, और मैं अगर डेरिवेटिव ले रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूं कि अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं तो मैं क्या करता हूं बेटा, वो पावर नीचे लाता हूं और बाद में ऊपर से 1 से कम कर देता हूं। अगर उसके साथ कोई नंबर है मल्टीप्लीकेशन में और आपको उसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या करते हैं हम, जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है उसको साइड में करते हैं, आप पूरा फोकस करते हैं इस पे, और जो ये वाला फॉर्मूला था वापस से अप्लाई करते हैं, a इंटू एन
t⁻n-1। अगर कहीं पे सिर्फ खालिस एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे यहां था ना सिर्फ 2 था, तो 2 का डेरिवेटिव होता है 0। अभी के लिए फिलहाल जो लोग डेरिवेटिव में नहीं थे, आप ये 3 बातों को याद रखें। पावर नीचे आएगा, 1 से कम हो जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में है उसे साइड में करो और वापस से ये रूल लगाओ, पावर नीचे आ गया है ना, ये पावर नीचे आ गया, 1 से कम हो गया। अगर कहीं सिर्फ खाली नंबर है तो उसको क्या करेंगे, 0 कर डालेंगे। इतना पहले आप शुरू में याद रखो, ठीक है। चलिए, फिर इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ नोट पॉइंट्स करके कंसीडर करना है। फॉर अ पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर तुम्हारे पास कोई पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है ना, और आपसे कहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी calculated by evaluating slope of the graph, बात समझ रही बेटा आपको? अगर तुमको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, बोले सर समझा नहीं कैसा, क्या एग्जांपल बता दीजिए। देखो, ये मेरे पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना के दिया गया है ना। इस ग्राफ में टाइम एक्सिस के साथ, कौन से एक्सिस के साथ बेटा, टाइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है और मुझसे कहा गया है कि जरा बताना तो भैया किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो ये टाइम टी पे, पता लगाओ कि इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी। देखो, सीधी लाइन देखकर मैं समझ गया कि ये स्पीड यूनिफॉर्म है, ये कैसी है, स्पीड यूनिफॉर्म है। तो यहां एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसा आएगा, सेम। तो फिलहाल मैं ज्यादा टेढ़ी बात ना करते हुए बोलता हूं कि यहां इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए मुझे इसका ग्राफ का स्लोप लेना पड़ेगा। और स्लोप कैसा लूंगा, सिंपली tan ऑफ थीटा, या फिर वो 2 पॉइंट लेते हैं आप, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वैसा। कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती है, कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी आती है। बोले कैसी, गौर से देखो, ग्राफ कौन सा है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और हमने देखा कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। क्या नजर आया बेटा आपको, पैराबोला, इंक्रीजिंग पैराबोला। और मुझसे कहा गया है कि इस पर्टिकुलर टाइम में, ये वाले पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में आप पता लगाओ हमारी रफ्तार गाड़ी की क्या है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर टाइम में इस जगह से एक टेंजेंट बनाना पड़ता है, इस जगह से एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। अरे यार, ये देखो टेंजेंट बनाया मैंने, ओके। और ये टेंजेंट मान लो एक एंगल अल्फा करके बनाता है यहां पे। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा tan ऑफ अल्फा, और इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई बात समझ में आपको, ठीक है, ओके। फर्दर, इफ v इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ टाइम, गौर से देखिए बेटा, लिखना बाद में सब लोगों ने, मैं टाइम दूंगा, पहले फोकस करो, ध्यान दो। इफ v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम में है, देन डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt अंडर द लिमिट्स ऑफ टाइम t1 टू t2।
T1 टू T2 बोले तो टाइम का लिमिट है ना, ये टाइम से वो टाइम तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बता, है ना। या जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब वो वेलोसिटी की जो भी इक्वेशन आ रही है, इनटू dt अंडर द लिमिट्स ऑफ T1 टू T2। तो बेटा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? मगर वेलोसिटी की इक्वेशन होना टी में। काय की इक्वेशन होना बेटा? वेलोसिटी की इक्वेशन काय में होना? टी में। तो क्या निकाल पाओगे? डिस्प्लेसमेंट। कैसे? इंटीग्रेशन करके। फिर से बोलो मुझे, क्या होना? वेलोसिटी की इक्वेशन होना टी में। क्या निकाल पाओगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या करके? इंटीग्रेशन करके। अगर x की इक्वेशन है टी में तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। x की है इक्वेशन टी में, क्या मिलेगा? अरे किसकी इक्वेशन है? x की। किसमें? टी में। क्या मिलेगा? कैसे? डेरिवेटिव लेकर। कैसे? डेरिवेटिव लेकर, है ना। आया समझ में? वेलोसिटी इक्वेशन है तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा इंटीग्रेशन लेकर। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, डेरिवेटिव लेकर वेलोसिटी निकलेगा। बेटा समझ में आ गया आपको ये? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फर्दर। एक और पॉइंट बाकी हमारा लिखना। फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, देन डिस्टेंस कवर्ड एंड displacement can be calculated by taking area under the curve in the given टाइम इंटरवल। इन द गिवन टाइम इंटरवल। इस चीज को देख के ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूं, ये रफ में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाली चीज लिखना नहीं है, बस रफ में ध्यान दो। मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। मान लो ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर टाइम तक, ये कोई भी टाइम होगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसा कुछ होगा, ये 20 मीटर, ये 40 होगा, और ये मान लो ये 20 मीटर होगा, -20 होगा, ऐसा। उसने मुझसे पूछा है डिस्टेंस निकालो। सबसे पहला ग्राफ देखते से सबसे पहला नजर यहां डालना। सबसे पहला नजर यहां डालना। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला नजर उधर डालो। ओके, क्या पूछा है? डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये एरिया निकालो। ये शेप कैसा है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल शेप का एरिया कौन से फॉर्मूले से निकलता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये भी शेप कैसा है? ट्राइंगल है। इसका एरिया निकालो, है ना। आप देखेंगे इसका जो भी बेस आता होगा, जो भी आता होगा, एरिया एक सर्टेन एरिया आएगा। इसका भी एरिया निकालो। अब जाहिर बात है कि ये एरिया निगेटिव रीजन में है, तो ये हाइट जब आप लोगे तो ये माइनस में आएगी, तो ये एरिया तुम्हारा माइनस में आएगा, है ना। अगर मुझसे वो डिस्टेंस पूछता है, तो मैं क्या करूंगा? इस एरिया का मैग्नीट्यूड लूंगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू लो चुपचाप, और इस एरिया का भी वैल्यू लो। मगर ये एरिया तुम्हारा काय में है? नेगेटिव में। मगर आप इसको काय में लेंगे? पॉजिटिव में। भले ही वो एरिया नेगेटिव में है, मगर आपको करना क्या है? उसको पॉजिटिव लेकर सॉल्व करना है। दोनों एरिया को चुपचाप क्या करना है? ऐड करना। और अगर उसने मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो क्या होगा? A1 माइनस A2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एरिया निगेटिव में आने वाला है। अब इस बार क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व कर रहा हूं, तो भले ही ये एरिया माइनस में आता हो, सॉरी ये एरिया माइनस में आता हो, तो माइनस की साइन डालूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये याद रखना, डिस्टेंस निकालने के लिए इसे ऐड करो और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसे निगेटिव रीजन वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करो। आई बात समझे? लिख डालना इसको साइड में, ऐसा रफ बना के लिख डालना, ठीक है। चलो अब कॉपी करो फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय। तो देखो बेटा, आप देख सकते हैं यहां क्वेश्चन एक कुछ इस तरह से दिया है।
एस इज इक्वल्स टू, यूनिट पहले है फंक्शन बाद में है, कोई बात नहीं, कोई भी चीज को आगे पीछे कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, आसानी होगी। देखो कमाल की बात है, एक ही डेटा है, एक ही क्वेश्चन है, मगर उसी से हम दो अलग अलग चीज निकाल सकते हैं। एक उसमें बताया गया है कि तुम एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ उसी डेटा से, और उसी डेटा से तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल के दिखाओ। कितना आसान है आप खुद देखो बेटा। तुम क्या करो, सबसे पहले पूरा फोकस रहेगा हमारा एवरेज स्पीड पर। आप क्या करो, टी की वैल्यू 0 डालो, एट टी इक्वल्स टू 0, तो हमारा बेटा इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। टी की वैल्यू 0 डाल के देखो यहां पर इक्वेशन में, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, टी की वैल्यू अगला टाइम क्या दिया हुआ है इसने, 5 सेकंड डाल के देखो, तो S2 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 25, एंड व्हाट अबाउट 25 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 62.5। अरे 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 625, डेसिमल एक डिजिट के बाद, आया समझ में? ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, तो 62.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा बेटा, और टाइम कितना वो 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0, तो वो हो जाएगा 62.5 डिवाइडेड बाय 5। बोलो भाई कितना होगा फिर वो, यस करेक्ट, 12.5, ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। देखो ना कैलकुलेट करके, 5 1 जा 5, तो बचा 1 है। फिर जाएंगे, अभी मेरी गाड़ी मत लेके जाना, हाँ जाओ, पेट्रोल का खर्चा बहुत होता भाई। तो भाई अब ऐसा है 62.5 डिवाइडेड बाय 5, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड। अब देखो बेटा, उसी डेटा से इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालूंगा मैं, कितना आसान है। मुझे अब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करके देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। आप बोलेंगे सर वो तो एक्स था, यहाँ तो एस है। बेटा वो दोनों का मीनिंग एक ही है ना, सिंबल अलग अलग है, वो बस डिस्टेंस ही है ना वो भी। अच्छा ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ 2.5 टी स्क्वायर क्या होगा बेटा, 5t। अरे बोले ऐसा कैसे, पावर नीचे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 5 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 5t। मगर मुझे तो खास वक्त पे पूछा गया ना वेलोसिटी, तो भैया ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में बेटा? ठीक है, चलिए कॉपी करिए। तो हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन मौजूद है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गैमा, where t is time, alpha, beta and gamma are constants. Find the initial velocity and velocity at t equals to 2 seconds. बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। सबसे पहले तो मैं यहां पर सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, जो डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का जो है डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फिर ये क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गैमा। ओके चलो माना, यहां कितने टर्म्स है बेटा, तीनों टर्म में डेरिवेटिव बराबर बराबर होगा। पहले अल्फा टी क्यूब का डेरिवेटिव करो तो वो हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर, बीटा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करो 2 बीटा टी, और गैमा तो क्या बेटा कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी एट टी इक्वल्स, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जब तुम t की वैल्यू 0 डालोगे यहां पर वेलोसिटी के फॉर्मूले में, तो क्या होगा बेटा, यहां पर t 0, यहां पर भी t 0, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा।
तो हमारा आंसर रहेगा 0। अच्छा ठीक है, फिर आया एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स ये रहेगा 3 टाइम अल्फा, t की जगह 2 डाले, प्लस 2 बीटा, t की जगह 2 डाले। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 अल्फा प्लस 4 बीटा। ये हो गया वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आई बात समझ में आपको बेटा? अब देखिए बेटा, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इसमें कहा गया है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, एक पर्टिकुलर टाइम t पे जो उसका डिस्टेंस है उसे हम x से सिंबलाइज करेंगे। तो एट अ टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। ओके, जैसा कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं, ओके, O से किसी भी टाइम पे अगर आपको पार्टिकल का डिस्टेंस पता लगाना है तो आप इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग द पार्टिकल वुड ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले, है ना, रेस्ट में आने से पहले वो कितना दूर ट्रैवल किया होगा। अब वो कैसे पता लगाएंगे? देखो, कितना दूर ट्रैवल किया होगा ये जानने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा उसने शुरू कहां से किया। क्या शुरू उसने ओरिजिन से किया या कहीं और से किया? तो शुरू कहां से किया ये कैसे पता चलेगा? टाइम की वैल्यू 0 डाल के, है ना। तो देखो यहां पे गौर से देखना, फॉर इनिशियल पोजीशन आपको क्या करना पड़ेगा? t की वैल्यू 0 डालो, t की वैल्यू 0 डालो तो क्या बचेगा? xi इक्वल्स टू 40 मीटर्स। तो पता ये चला कि वो शुरुआत में यहां था, 40 मीटर्स में था, है ना। अब हमें यह देखना है उसकी जर्नी कहां तक चली। बोले कैसे पता चलेगा? आप सबसे पहले वेलोसिटी लो, बनाओ उसको। बोले कैसे बनाएंगे? आप इसका डेरिवेटिव लो, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, है ना। हुआ क्या, कुछ दूर चलने के बाद वो रुक गया, कुछ दूर चलने के बाद वो रुक गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 0। तो कुछ दूर चलने के बाद रुक गया, यानी उसकी वेलोसिटी हो गई 0। टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब क्या करो, उसको उधर लेके जाओ, 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो 3 1 जा 3 4 जा, तो इसका मतलब यहां पर आया कि टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है। अगर टी स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो टी की वैल्यू क्या है बेटा? 2 सेकेंड्स। तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या होती है? 2 सेकेंड्स करके होती है। अब मुझे यह पता चला कि कब जाके रुका। मुझे क्या पता चला यहां पे बेटा? कब रुका। अरे भैया क्या है ये इक्वेशन से क्या पता चला? यहां से क्या पता चला? मैंने बोला वेलोसिटी की इक्वेशन ये है। अगर आपको जानना है टाइम टी के बाद वेलोसिटी क्या होगा तो ये इक्वेशन से निकलेगा। टाइम टी के बाद वेलोसिटी क्या होगा? ये इक्वेशन से निकलेगा। मैं बोलूंगा कुछ देर बाद हुआ क्या? वो रुक गया। अगर कुछ देर के बाद वो रुक गया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। समझ में आया ये? अच्छा, 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3t स्क्वायर को उधर लेके चले जा, कैंसल करो, 3 1 जा 3 4 जा, तो t स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, t इक्वल्स टू 2 आई। अच्छा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, उस पर 2 सेकंड में हुआ क्या था? बोले v 0 हो गया था। अच्छा, v 0 हो गया था मतलब क्या हुआ? वो रुक गया था, कुछ देर ट्रैवल करने के बाद रुक गया था। अच्छा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वो रुक गया था। तो अब मुझे पता लगाना है कि वो कहां रुका, तो मैं क्या करूंगा? ये t की वैल्यू 2 डाल दूंगा यहां पे। तो मुझे ये फाइनल पोजीशन निकालने के लिए, फॉर फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 40 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 का क्यूब।
अच्छा 40 प्लस 24 माइनस 8 मतलब हो जाएगा 56 मीटर्स। कई लोग एक्साइटमेंट में बोलेंगे ओ आ गया आंसर। थर्ड ऑप्शन नहीं, इसने ये बताया कि वो कहां पहुंचा, उसने शुरुआत कहां से किया था 40 से, और खत्म कहां पे किया। तो अब बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 56 माइनस 40। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 56 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 16 मीटर्स। आया समझ में। तो 16 मीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। आई बात समझ में आपको। जल्दबाजी ना करे, एक्साइटमेंट अरे आगे 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 है ना, आंसर टिक करने के बाद ख्वाब में चले गया मैं डॉक्टर बन गया है ना, अब मेरा नाम आएगा है ना, आइकॉन जैसे हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े मेरा नाम आएगा, MBBS MD फलाना फलाना। बेटा कम टू रियलिटी, तुम अभी बेटा कंपाउंडर भी नहीं बने है ना। तो ऐसा जल्दबाजी मत करना। बेटा देखो टी की वैल्यू 0 डाल दिया मैंने, मुझे इनिशियल पोजीशन निकालना है, मतलब शुरुआत में मैं कहां था। अगर आप शुरुआत कर, मैं बोलूंगा अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले, तो अभी बताओ टाइम क्या हो रहा होगा, मतलब कितना 0 सेकेंड्स। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 डाला, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 40। समझा। ये था हमारा इनिशियल पोजीशन, ये आया हमारा फाइनल पोजीशन, इसमें से उसको माइनस कर दिए और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, लिख लो, बाकी का देखते हैं कल।